स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत की बौखलाहट आई है सामने। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र बीजेपी के 12 एमएलएस के सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एक तरफ जहां शिवसेना को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई और ये एक तरफ फटकार तो दूसरी तरफ बड़ा झटका आज महाविकास अघाड़ी सरकार को लगा और अब बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की। संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और संजय राउत का कहना है कि एक ही पार्टी को कैसे कोर्ट से राहत मिल सकती है, हमें ऐसी राहत क्यों नहीं मिलती। और इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि आत्मा निरीक्षण करना चाहिए उस पार्टी और उस पार्टी के विधायकों को जिनको सस्पेंड किया गया। और इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की भूमिका को लेकर भी आज संजय राउत ने कहा कि 2021 6 जुलाई को जब बीजेपी के 12 विधायकों को मान्यता को रद्द कर दिया गया था, इसको लेकर भी आज संजय राउत ने कहा है कि उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर ने यह फैसला लिया। और इसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये बद्धिकारी है या नहीं, इसके बारे में तो विधानसभा के स्पीकर ही बता सकते हैं। जहां एक तरफ संजय राउत की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला दिया गया है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक ही पार्टी को कैसे राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं संजय राउत, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत। और संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन 12 विधायकों की लिस्ट नीचे दबा रखी है और इस पर कोर्ट कुछ क्यों नहीं बोलता, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। जिस तरीके से आज संजय राउत बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं उस फैसले से जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया है, जहां एक तरफ बीजेपी एक के बाद इस पर तल्ख टिप्पणी कर रही है कि किस तरीके से साजिश के तहत 12 जो विधायक हैं उनका सस्पेंड कर दिया गया, वो भी साजिश और जानबूझ के। तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए हुए संजय राउत और नवाब मलिक एक के बाद एक टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं संजय राउत ने, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और आखिरी फैसला विधानसभा के अध्यक्ष लेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की विधानसभा नहीं बल्कि देश की विधानसभाओं का सवाल है। आपको बता दें कि आज कोर्ट के फैसले पे जिस तरीके से आज महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को, जिसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी संजय राउत के ऊपर पलटवार किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार और संजय राउत है ये नहीं जानते कि महाविकास अघाड़ी यानी कि राज्य में कितना बड़ा सर्वोच्च पद है राज्यपाल का, और इसीलिए वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला 6 जुलाई 2021 से शुरू होता है, जिस वक्त पर महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम बार वादे तो किए जाते हैं पर अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ बात की नहीं गई है। और इसी को लेकर जब बीजेपी के 12 एमएलएस ने विधानसभा में इस सवाल को उठाया और इस पर चर्चा हुई और उसके बाद काफी बहस भी विधानसभा में देखी गई और उसके बाद सिर्फ सस्पेंड किया गया बीजेपी के 12 एमएलएस को, यानी कि एक साजिश के तहत 12 एमएलएस को सस्पेंड किया गया, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अभी की अगर हम फिलहाल की भी जिक्र करें कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य की बात ना करके अगर हम केंद्र की बात करें और शीतकालीन सत्र की बात करें जो कि 2021 में उस वक्त पे भी महाराष्ट्र के कई नेताओं का निलंबन किया गया था, जिसमें सुप्रिया सुले से लेकर तमाम और नेता शामिल थे, पर उन्हें सिर्फ शीतकालीन सत्र के लिए ही रद्द किया गया था, उन्हें सिर्फ कैंसिल किया गया था कि अब वो शीतकालीन सत्र जितने भी दिन चलेगा वो सभाओं में नहीं आ सकते। पर इसी के अगर हम यही चीज महाराष्ट्र की विधानसभा में देखें, राज्य विधानसभा में देखें, तो किस तरीके से राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के 12 एमएलएस को साल भर के लिए उनकी मान्यता को रद्द करने की बात की गई, क्योंकि जो स्पीकर था वो महाविकास अघाड़ी से वहां बैठते हैं और एक चाल के तहत यानी कि एक साजिश के तहत बीजेपी के 12 एमएलएस को उनकी मान्यता को रद्द करने
करने की बात की गई, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया है। और उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रमुख देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारे 12 एमएलए को उनकी मान्यता को रद्द करने की बात इस विधानसभा की तरफ से की गई, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनके पास सदस्यों की कमी हो जाए। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे को 12 एमएलए से माफी मांगनी चाहिए। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर यह फैसला सुनाया है कि जहां बीजेपी के 12 एमएलए को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़ा झटका है उस सरकार के लिए जो लगातार बीजेपी विपक्ष में है उसके और उसे घेरने का प्रयास करती है। ओबीसी को लेकर तमाम बार वादे तो महाविकास आघाड़ी सरकार ने किए हैं, पर अभी तक ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर कुछ किया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार महाविकास आघाड़ी सरकार को फटकार पड़ चुकी है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी काम कर रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कई बार वादे भी कर चुकी है और बीजेपी का कहना भी है कि ओबीसी आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए महाराष्ट्र में, जिसको लेकर अभी भी ये चीजों पर अमल नहीं कर पा रही है महाविकास आघाड़ी सरकार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इसकी चीजों का आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, इसकी खुशी मनाई जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आज ये सत्य की जीत हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का जिक्र किया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इसीलिए दिया है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा और दिल्ली में सत्य के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है, जरा वो भी जाके देखें। यानी कि आज संजय राउत इस तरीके से बौखला चुके हैं कि वो हर किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जहां सत्य को लेकर वो बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं कि पहले इसका मतलब जानिए, पहले इसके ऊपर इस तरीके से तल्ख टिप्पणी कीजिए, और उसके बाद वो राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है कि महाविकास आघाड़ी के किसी नेता या फिर संजय राउत ने इस तरीके से कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाया है। इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कई बार सवाल उठा चुके हैं। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई महाराष्ट्र में आए दिन रेड मारकर और तमाम लोगों के नाम निकालकर सामने ला रही है, या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से खुलासे किए जा रहे हैं कि कैसे महाविकास आघाड़ी कितने करोड़ों के घोटाले कर रही है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर की तो महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि जो गृह मंत्री हैं वो वसूली करते हैं। इसको लेकर भी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि एजेंसियां तो केंद्र के अधीन काम कर रही हैं, बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और अभी जिस तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं, टिप्पणी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, यह दर्शाता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कहने पर अगर कोई कोर्ट ना काम करे, यानी कि हर किसी को अपने इशारे पर चलाने का काम करते हैं। और अगर कोर्ट ने निरीक्षण करके इस पूरे मामले पर आज टिप्पणी की है, फैसला दिया है, कोर्ट ने यह भी कहा है, इससे पहले भी कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की थी, क्योंकि जिस वक्त पर 2021 6 जुलाई को जब 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, जब इन 12 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जब पहली बार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, उस वक्त पे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये पूरी तरीके से तर्कहीन है। और आज जब फैसला लिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया। और आज अगर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अभी भी ये फैसला नहीं भा रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार को। कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उस राज्यपाल को जिनकी भूमिका महाराष्ट्र में सबसे सर्वोपरि है, और वही मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री को। और ये पहली बार नहीं है कि महाविकास आघाड़ी सरकार या संजय राउत की तरफ से वहां के राज्यपाल को लेकर इस तरीके से उंगली उठाई गई हो कि ये बीजेपी की तरफ है। इससे पहले भी संजय राउत कह चुके हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल को वापस बुला ले। जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने पद पर बैठे हैं और वो हर चीज को देखकर फैसला लेते हैं, ना किसी के पार्टी के फेवर में रहते हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं, अधिकारियों से सलाह लेते हैं। पर आज अगर वो महाविकास आघाड़ी सरकार के कहने पर नहीं चल रहे हैं तो संजय राउत और इनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से यही कहना होता है, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं का भी यही कहना होता है कि भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी संजय राउत कह चुके हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर रही है। ये दिखाता है कि एक तरफ संजय राउत और महाविकास आघाड़ी
हमारी सरकार किस तरीके से संविधान की बात करते हैं और संविधान पर अगर चलने की बात आए तो सबसे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से ही एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हमेशा उंगली उठाई जाती है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।